तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम फिर पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के विभव चैप्टर के न्यूमेरिकल। चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व कराए थे। आज क्वेश्चन नंबर 23 के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छी लगे वीडियो, आपने वीडियो से कुछ सीखेंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? 23 नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आज का पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है। कह रहा है कि 6×10⁻⁸ कूलाम का एक बिंदु आवेश निर्देशांक आप पढ़े होंगे। यक्ष अक्ष देखो लिखा है, निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। देखो ये मान लीजिए कोई निर्देशांक है, आप पढ़े होंगे यक्ष अक्ष, इसको बोलते हैं यक्स डैश वाई डैश। ठीक है, इधर क्या होता है, इधर होता है यक्स, इसको मान लेते हैं भाई यक्स डैश। ठीक है, तो बोला है कि निर्देशांक मुझे दिया है मूल बिंदु पर स्थित है। कोई चार्ज मुझे दिया है जो कि मूल बिंदु पर कितना दिया है, 6×10 कितना भाई -8 कूलाम है जो कि मूल बिंदु पर स्थित है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को ठीक है x3 से x6 तक ले जाने में किया गया कार्य। देखो x3 मतलब है, जैसे देखो लिखा x3 यानी x प्लस में है तो प्लस साइड, x की प्लस साइड ये तो होती है। तो मान लो 3 यहाँ पर है तो ये देखो x बराबर क्या हो गया 3। इधर मान लो ये 3 का 2 मतलब 6 हो गया। तो कितना दिया 6, देखो दूसरा 6 दिया है, मीटर की दूरी पर है। ठीक है, कह रहा है कि ले जाने में 3 से 6 तक ले जाना है। मुझे बोला है 3 से 6 ले जाना है, यानी अगर आप यहाँ से यहाँ तक ए वाला पॉइंट मान लो ए है, ए वाला बी है, तो ए से बी ले जा रहे हैं। ठीक है, कह रहा है 3 से 6 ले जाना है। ठीक है, तो आपको ए से बी ले जाना है। तो पूछा है कि कितना कार्य करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर भाई कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 23 आज का पहला क्वेश्चन। देखो ए से बी ले जाने का मतलब है कि बी में से ए वाला पोटेंशियल घटेगा। मान लीजिए यहाँ पर विभव कितना है वी बी, यहाँ पर कितना है वी ए। तो विभवांतर कैसे निकालते हैं, अंतिम में से पहले हटा देते हैं। तो अंतिम वाला क्या रहेगा वी बी, ठीक है, और माइनस क्या रहेगा वी ए। विभव का फार्मूला होता है W/Q, कार्य बटे आवेश। ठीक है, अब देखो यहाँ से कार्य मुझे पूछा था कितना कार्य करना पड़ेगा, तो बटे में गुणे में जाएगा वी बी माइनस का वी ए इंटू क्यू। ठीक, W मुझे फाइंड करना है, B पर विभव पहले पता करिए। पहले आप ये निकाल लीजिए कि B पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है और A पॉइंट पर कितना विभव है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, समझिए। यहाँ लगाते हैं, अगर आपको A पर विभव निकालना है, दिख रहा है भाई ना यहाँ पर A पर, सूत्र क्या लगता है 1/4πε0 Q/r। ठीक, यानी बगल लगा देते हैं। देखो इस आगे वाले की वैल्यू 9×10⁹ पता होगी। क्यू कितना दिया भाई, क्यू कितना है 6×10 कितना है -8। और दूरी देखो हम इससे यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो ए वाली दूरी कितना है, ए है x जो दिया था कितना दिया 3 मीटर, तो ये दूरी कितनी रहेगी 3 मीटर। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना दिया भाई 3, और मीटर में दिया है तो 3 रहेगा। समझ गए ना, इसके कारण यहाँ निकाल रहे हैं ए पर भी हो। तो 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा, और 9 दूनी 18, यानी कुल मिला के ऊपर वाला कितना है 18×10 कितना 18 हो गया। और ऊपर देखो 9 में से 8 जाएगा घात, तो बचेगा प्लस का 1। 10 प्लस 1 मतलब है कि 10 बचा है, गुणा करने पर कितना आ जाएगा 180 वोल्ट। बात समझ पाए ना, इस पे निकल गया ए पर भी हो। इस तरीके से अगर आप बी पे निकालेंगे तो कितना आएगा वी बी बराबर, फार्मूला वही रहेगा 1/4πε0 Q/r। बताओ क्या क्या बदलेगा। इस आगे वाले की वैल्यू 9×10⁹ पता है आपको। क्यू कितना है, तो क्यू तो चाहे दोनों के लिए चार्ज वही है, कितना है भाई मूल बिंदु है 6×10⁻⁸। और दूरी देखो मुझे अब कि इससे यहाँ पर बी पर निकालना है, तो यहाँ से लेके वहाँ तक की दूरी कितना है, देखो दिया है 6, तो मतलब इधर देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक गया 6 तक, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगी बी तक 6। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो कितने रखनी है 6 कैंसिल हो जाएगा, और देखो 9 बचा है। उसके बाद इसमें देखो घात 9 में से 8 घटेगी तो बचेगा 10 मतलब 10 बचेगा। ठीक है, 1 बचेगा। कुल मिला के हो गया 90 वोल्ट। कितना हो गया 90 वोल्ट आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर तो मुझे कार्य निकालना है। क्वेश्चन बोला था कि एक इलेक्ट्रॉन को ए से बी तक ले जाना है। मुझे लेके किस जाना है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसको ए से बी तक ले जाना है। इलेक्ट्रॉन को बोला है ए से बी तक, तो देखो यहाँ से अगर निकालेंगे तो देखो ए बी पर कितना पोटेंशियल मुझे मिला 90 वोल्ट का।
ए पे कितना मिला था 180 वोल्ट का, ठीक है। और एक क्यू कितना रखेगा, गलत मत करिएगा। देखो वो ई वाला चार्ज नहीं बोला है, वो बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन को ए से बी तक ले जाना है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो चार्ज कितना रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 10⁻⁻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 ⁻
होता है ना, तो इसका कार्य कितना आ जाएगा बताओ। 90 में से 180 में से 90 जाए और 90 में से हटाएगा कितना आएगा माइनस का 90 गुणे 1.6 10 की घात माइनस का 19। इसको आप सॉल्व करिएगा तो 16 9 144 माइनस में 144 आएगा, 0.0 हट जाएगा और घात माइनस का 19। ठीक है, अरे समझ लीजिए, देखो जहाँ पर 0 आएगा तो लग जाएगा यहाँ पर, और घात कितना आएगा -19। इसको अगर आप 2-3 अंक आगे ला के लिखे चाहो, देखो तो कैसे लिखो, माइनस का 1.44 2 अंक इधर लाएँ, इधर तो प्लस होता है तो 19 में से 2 जाएगा 17 आएगा, माइनस का 17। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है भाई, कार्य का मात्रक होता है जूल। इसको नोट करिए, एक क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो इसमें नेगेटिव नहीं दिया क्योंकि कार्य जो होता है हमेशा धनात्मक में आता है। ठीक है, कार्य नेगेटिव नहीं होता, इसको नोट करिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये नेगेटिव नहीं दिया है आंसर में। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो कार्य होता है इसका मतलब है कार्य खुद प्राप्त होगा। ठीक है, कार्य करना नहीं पड़ेगा, इसको नोट करिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 24। रफ कर दें भाई, हाँ भाई नोट कर लो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा देखना है भाई, क्वेश्चन नंबर देखना है अब 24 नंबर। रफ कर दें भाई, देखो लिखा अगले क्वेश्चन में क्या बोला है 24 नंबर में, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी दी है मुझे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस मुझे दिया है। ठीक है, अब पूछा है कि उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखो एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। इनके बीच की दूरी मुझे दिया है कितना, 0.5 एंगस्ट्रॉम, 0.5 एंगस्ट्रॉम। अब समझो एंगस्ट्रॉम को दूरी मतलब मान लेते हैं r है, तो 0.5 एंगस्ट्रॉम को अगर मीटर में बदलना है 10 की घात -10 लगेगा, मीटर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप लिखना चाहो तो r बराबर कितना लिखोगे, तो समझ लो एक अंक पीछे कर दो तो 5 10 की घात -11 हो जाएगा। समझ गए ना क्या किया हमने, इतना मीटर आएगा। अब बोला है कि इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना है। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 24, बोला था वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसे करोगे। इसका सूत्र होता है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R। ये है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। ठीक है, यहाँ पे U मुझे निकालना है, इस आगे वाली की वैल्यू भाई 9 10 की घात 9 होता है। Q1 पहला इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 -19। ठीक है, प्रोटॉन पर भी चार्ज उतना दूसरा हुई तो है ना, प्रोटॉन चार्ज दोनों पर सेम होता है, बस खाली चिन्ह बदलता है। तो यहाँ पर कितना रहेगा Q2 कितना रहेगा 1.6 कितना रहेगा, Q2 कहाँ गया भाई, हाँ तो Q2 कितना रहेगा 1.6 10 की घात -19। ठीक है, अगर करना हो तो माइनस लगा लेना। जैसे देखो इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्या होता है नेगेटिव में, और प्रोटॉन में क्या होता है पॉजिटिव में। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है माइनस का 1.6 10 की घात -19, और प्रोटॉन पे क्या होता है प्लस में होता है। ठीक है, और माइनस लगाओ या फिर ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। आर दूरी कितना है, दूरी कितना दिया था 5 10 की घात कितना -11। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाए। कितना करो देखो कैसे करोगे, इसको 9 लिख दो, ये माइनस आगे लगा दें, 16 में 2 56 2.56 बटे कितना बचा भाई 5 है, और घात देखो 19 में से 9 जाएगा तो -10, इधर कितना था -19। ठीक है, और ए वाली घात ऊपर जाएगी तो कितना होगा 10 की घात +11। इसको अगर आप और भाग देना चाहो दे सकते हो। देखो ये -9 रहेगा, घात देखो इसको भाग दो 25 0.5। ठीक है, और 5 के 5 दूनी 10, घात देखो 19 और 10 29 हो गया, नहीं घटा लो। देखो 10 में से 11 जाएगा मतलब प्लस से बच्चा, 19 में से जाएगा 18। ठीक है, इसको अगर आप गुणा करना चाहोगे तो कैसे करोगे, 9 दूनी 18 की 8, 9 1 के 9 1 10 हो गया, और 9 5 45 1 46 हो गया मतलब 46। तो समझ लो कहाँ लगा 3 अंक यहाँ लग जाएगा। ठीक है, और माइनस आगे रहेगा, घात कितना है -18। तो आपका आंसर दिया है इसमें आपका 0.8 छोड़ दिया गया है, तो यू डायरेक्ट लिखा है -4.6 10 की घात माइनस कितना 18 जूल का जूल ऊर्जा खर्च होगी या फिर जूल ऊर्जा होगी। ठीक है, इसको नोट करिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर भाई कौन सा 25। ठीक है, एक एक क्वेश्चन देखते रहिए, नोट करते रहिए, रफ कर दे भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 25। इसमें क्या बोला है कि 2 आवेशित कणों में
प्रत्येक पर 2 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश है। देखो 2 आवेशित कण है। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 25। 2 आवेशित कण, मान लीजिए एक यहाँ पर है, कण नहीं दिया मुझे, ए मान लो एक, दूसरा मान लेते हैं बी, ठीक है। दोनों में बोला क्या था, कह रहा है कि प्रत्येक पर 2 × 10⁻⁵ कूलाम चार्ज है। इस पे भी इतना है, इस पे भी कितना है, 2 × 10⁻⁵ कूलाम चार्ज है। फिर बोला है कि इन्हें अनंत से 10 सेंटीमीटर दूरी 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है। मतलब कि इनके बीच का अंतराल कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला है, इस प्रक्रिया में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, सेम क्वेश्चन है उसी तरीके से। बोला है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा सूत्र क्या होता है, यू निकालना है ना भाई। यू फार्मूला भाई क्या होता है, यू का फार्मूला 1/4πε0। याद कर लीजिए फार्मूला, Q1 Q2/r², सॉरी r सिर्फ r रहेगा। ये है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। यू मुझे निकालना है, इस आगे वाले की वैल्यू 9×10⁻⁹ होता है। Q1 पहले पे चार्ज कितना है, 2×10⁻⁵, सही है ना। दूसरे पे कितना दिया है, दूसरे पर उतना है 2×10⁻⁵। डिस्टेंस, बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर थे। आर मुझे दिया था 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को अगर आप बदलोगे तो मीटर में कितना आएगा 10×10⁻², क्या भाई मीटर। सेंटी के लिए क्या -2 लगाते हैं, ठीक है, 10⁻²। तो आर का मान 10×10⁻²मीटर मीटर आ गया। बस नहा धो के खा पी के सॉल्व करो, कितना आ जाएगा देखो, 2 दूनी 4 और 4 9 36। ऊपर नीचे कितना है भाई, 10 लिख देंगे और घात देखो 19 में से, अच्छा सुनो ऐसा देख लो, और 10 में से अगर, सॉरी यहाँ घात 1 है, अगर -2 में से 1 जाएगा 10⁻⁻1 बचेगा, ठीक। नीचे ऊपर देखो 9 5 5 -5 -10 हो गया, -10 में से +9 जाएगा 10⁻⁻1 बचेगा। अब इससे पूरा ख़त्म, मतलब बच्चा क्या, U = 36 और ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल। तो जूल आ जाएगा, नोट करिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 26, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आसान है, फिर अभी बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, ठीक आगे, ठीक है। देखते रहिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 25। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, वीडियो को रोकिएगा। आपकी इच्छा अपनी मर्जी, जैसे प्रभु की इच्छा, ठीक है। आप वैसे पढ़िए, ठीक है। देखो क्या बोला है, जब एक आवेशित कण को 100 वोल्ट विभव के बिंदु से, क्वेश्चन नंबर भाई कौन सा 26 है, ठीक है। कह रहा है कि जब एक आवेशित कण को 100 वोल्ट विभव के बिंदु से 200 वोल्ट के विभव तक ले जाया जाता है। देखो मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पॉइंट है जिस पर विभव करना था 100 वोल्ट का, इतने वोल्ट के विभव से किसी, क्या बोला था यार, बिंदु से 200 वोल्ट के बिंदु तक ले जाया जाता है। तो यहाँ से मुझे कहाँ ले जाना है, 200 वोल्ट के विभव तक ले जाना है, ठीक है। वहाँ से उठा के बोला है कि तो इसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल घट जाती है। इसकी जो गतिज ऊर्जा है, क्या बोला, गतिज ऊर्जा कितना जूल भाई, 10 जूल क्या हो जाती है, घट जाती है, 10 जूल घट जाती है। आगे क्या लिखा है, बोला है कि कण पर आवेश की गणना कीजिए। मुझसे पूछा है आवेश यानी Q, कितना Q निकालना है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, हमें पता है कि किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है, यानी हम इसको कार्य या फिर W भी बोल सकते हैं। कितना है 10 जूल, क्योंकि कार्य जो होता है ऊर्जा के बराबर होता है, ठीक है। अब सुनो, आवेश निकालना है और ये देखो 2 पॉइंट है। मान लीजिए पहला पॉइंट हमारा था A, दूसरा क्या था B। तो A वाले पॉइंट पर पोटेंशियल मान लो VA है, कितना था 100 वोल्ट, ठीक भाई। दूसरे पे मान लो VB, दूसरे पे कितना था 200 वोल्ट, ठीक है। तो अब मुझे अगर A से B ले जाना है, A से B, तो B से मतलब B वाले विभव में से A वाला घटेगा, तो फार्मूला बनाएंगे विभवांतर का, तो VB माइनस का VA, मतलब अंतिम में से पहला घटता है ना, और बराबर क्या होगा भाई W/Q, ठीक। यहाँ से मुझे VB का मान कितना दिया था 200 वोल्ट, VA कितना था 100 वोल्ट, बराबर W कितना दिया है भाई 10 जूल। Q मुझे निकालना है, घटाओ कितना आएगा 100 में से 200 में से 100 जाएगा तो 100 बराबर 10/Q। इधर बटे में है, इधर गुणे में जाएगा तो Q बराबर 10/, कितना 100। इसको भाग दोगे 0 कट गया। अगर आप 1 को 10 से, तो 0.1 आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। आंसर चेक कर लीजिए, सही है भाई आंसर वगैरह, हाँ सब ठीक है, नोट करिए भाई।
इसको देख लीजिए, 1 मिनट देख लेते हैं सब कुछ सही दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ बिल्कुल सही है सब कुछ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर भाई कौन सा, इसको नोट करिए, रफ करते हैं भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 27, ठीक है। एक एक क्वेश्चन देखे चलो, एक एक क्वेश्चन कसम उड़ान छल्ले की, आज एक किस्सा लगवाएंगे, ठीक है। सवाल नंबर कौन सा, 27। क्या बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित है। क्वेश्चन नंबर भाई कौन सा था, 27। एक इलेक्ट्रॉन है जो 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित है। भाई देखो इलेक्ट्रॉन बोला गया है तो यानी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपको तो पता होगा कि इलेक्ट्रॉन बोला है तो यानी आवेश कितना रहेगा, आवेश जो रहेगा वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर और कितना होता है तो 1.6 10⁻19 कूलम, ठीक है। अब बोला है कि 500 वोल्ट के विभवांतर, विभव कितना दिया था, V मुझे दिया है 500 वोल्ट। आगे बोला है कि त्वरित क्या आता है तो इसकी चाल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है मुझे, चाल, यानी अगर हम चाल को V लिख दें या वेग लिख सकते हो तो V, मुझे स्मॉल v निकालना है, कैपिटल V विभवांतर दिया है। देखो आपको बताया भी किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है, कार्य क्या होता है, ऊर्जा के बराबर। तो आप इसको सुनो, हम बोल सकते हैं जो गतिज ऊर्जा है, जो ऊर्जा है वो किए गए कार्य की क्या होती है, बराबर। अरे कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा का प्रतीक हम K लिखते हैं और कार्य को W। कार्य का सूत्र होता है, आपने पढ़ो सॉरी ऊर्जा को पढ़ा होगा, गतिज ऊर्जा का 12 mv²। तो K के स्थान पे हम 1/2 mv² लिख सकते हैं ना। और W देखो विभवांतर सूत्र क्या होता है, V बराबर W/Q, सॉरी विभव होगा तो W कितना आता है, V × Q, अरे बटे में गुणे में जाएगा VQ। तो W के स्थान पे क्या रख सकते हैं, VQ, क्या कर सकते हैं, VQ। मुझे निकालना क्या है भाई, यहाँ से निकालना है विभव, सॉरी क्या निकालना है, और चाल मतलब V निकालना है। तो देखो नीचे वाला कहाँ जाएगा, गुणे में, तो 2V × Q, और m कहाँ जाएगा, नीचे, ठीक है ना। यहाँ से अगर आप V निकालना चाहोगे तो स्क्वायर को क्या लग रूट लग जाएगा, 2VQ/m। बस इस फार्मूले में वैल्यू पुट करो। ये फार्मूला हम जब पढ़ाते हैं तो करवाते थे भैया, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में करवाए थे और इस चैप्टर में करवाए हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, रूट लगाएंगे 2V की वैल्यू कितना दिया था, 500 वोल्ट, ठीक भाई। Q कितना है, 1.6 10⁻⁻19, ठीक है। और नीचे देखो दूरी कितना है, ये 19 है, कितना भाई 19। और m कितना, द्रव्यमान है, द्रव्यमान यानी इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता होगा, m का मान 9.1 या 9.0 लिख सकते हो, 10⁻31 kg इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो इसको लिखते हैं 9.0, देखो दशमलव के बाद 0 छोड़ देते हैं, कोई मतलब नहीं, 9 लिख देते, 9, 10 कितना भाई -31, सही है ना, इतना लिख सकते हैं। बस इसी को नहा धो के खा पी के अच्छे सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे, देखो इसमें 5 से गुणा कर लो तो 5 दूनी 10, 1000, कितना हो गया भाई 1000। और 1000 का मतलब 10⁻3 होता है, कितना होता है 10⁻3। एक नोट कीजिए, देखो फिर लिखते हैं तो अंदर देखो इसका गुणा करें 1000 हो गया, 500 दूनी 1000, 1000 का 10⁻3 लिखते हैं। और 1.6 अगर इसमें से पॉइंट हटाओगे तो 16 बन जाएगा, दशमलव एक अंक उधर ले जाओगे तो एक और माइनस होगा तो 16 से कितना हो जाएगा, -20। और बटे में देखो कितना लिखा है, बटे में 9 10⁻31, कितना लिखा है भाई 9, और -31 है तो ऊपर जाएगी कितना हो जाएगी +31 पावर। तो इसको सॉल्व करो, V निकालना है आपको, रूट भी निकालना, ध्यान रखना। 16/9 लिख सकते हैं आगे, तो पावर कितनी आएगी सोचो। देखो और 31 में से 20 जाएगा तो +11 आएगा, 11 और कहाँ गया भाई, 31 में से 20 जाएगा तो कितना आएगा, 31 में से 20 जाएगा 11, और 11 में 3 जोड़ो कितना आएगा 14, तो ये पावर कितनी आ गई 14, सही है ना, कर लेना, ठीक है। तो इसे देखो यहाँ 16 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल 3, और 16 14 का घात आधा कितना 7 आएगा ना। तो यही आपका आंसर हो गया। भाग देने पर 3 3 1 3 10 होगा, 3 3 का 9, 1.33 और 10⁻7 आएगा, ठीक है। हाँ इसका आंसर भाई चेक कर लेना, देखा सही है। पावर इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है आंसर में, सही कर लीजिएगा, वहाँ पर 13 नहीं रहेगा, मीटर/सेकंड दिया रहेगा, सॉरी मतलब 7 ही आएगी, ठीक है, मीटर/सेकंड चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर अपने 7 कर लीजिएगा आंसर, नोट करिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर 27 हो गया भाई। अब 28 देखते हैं, रफ करते हैं भाई। देखो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर भाई कौन सा, 28।
बोला है कि दो समान आवेशों में से प्रत्येक जो है 2⁻⁻7 कूलाम है। देखो दो समान आवेश हैं, कितने हैं भाई, दो समान चार्ज हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 28। देखो दो समान चार्ज हैं, 2⁻⁻7 कूलाम एक वाला है और इतना ही दूसरा है 2⁻⁻7 कूलाम का दूसरा भी चार्ज है। दोनों आवेश परस्पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। बीच की दूरी कितना है, बीच की दूरी मुझे दिया था 20 सेंटीमीटर, ठीक है, दूरी पर रखे हैं। उसी परिमाण का एक तीसरा आवेश दोनों आवेशों के ठीक बीच में स्थित है। क्या सवाल है, देखो जितना आवेश ए है उसी परिमाण का, मतलब 2 ही माइक्रो कूलाम, सॉरी 2⁻⁻7 कूलाम का ही एक तीसरा आवेश कहाँ रखा है, इनके ठीक बीच में स्थित है। इससे दोनों आवेशों से, मतलब इससे जो है, ये जो रख दिए, इससे इस दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर दूर पर ले जाया जाता है। दोनों से बोला है, अगर आप इससे 20 लोगे तो यहाँ से 20 ले लिए तो ये दूरी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगी ना। अगर इससे इधर से अगर आप 20 लोगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो मुझे दोनों से 20 करना है। इसका मतलब है कि हम इसको ऐसे लेंगे, दोनों आवेश से कितना लेना, 20, मतलब पहले वाले से भी 20 सेंटीमीटर और दूसरे से भी कैसे हैं 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु पर ले जाया जाता है। मतलब इस आवेश को जो रखा है यहाँ पर, इस वाले पॉइंट पे, इसको मान ले पॉइंट मान लेते हैं अगर ए, तो ए से कहाँ तक ले जाया जाता है, इसको मान लो बी, इस वाले पॉइंट तक ले जाया जाता है। इस प्रक्रिया में वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, अगर आप ए से बी ले जा रहे हो तो यानी बी का पोटेंशियल वी मान लो, और सॉरी वी, और ए का पोटेंशियल क्या मान लो वी ए। इन दोनों के विभव का अंतर निकालना पड़ेगा। अरे कार्य का सूत्र लगाएंगे तो ए से बी जाएगा, यानी कि सूत्र कैसे लगाएंगे, देखो ए से बी जाएगा मतलब वी बी माइनस वी ए, और फार्मूला क्या होता है W/Q। तो मुझसे बोला था किया गया कार्य, यही W निकालना है। तो अगर आप वी ए माइनस वी पा जाए और Q तो पता ही है कितना जा रहा है कूलाम, तो आप कार्य निकाल लेंगे। तो पहले मुझे निकालना है ए और बी पर विभव। एक क्वेश्चन नंबर हाई नोट का लेना, 28 नंबर था। पहले मुझे ए पर विभव और बी पर विभव बताओ। ए पर कितना पोटेंशियल आएगा, तो इसके लिए फार्मूला वही 1/4πε0 Q/R। अच्छा देखो ए पे विभव निकालना है तो ए पे कैसे निकलेगा, इस आवेश के कारण यहाँ पर और इस आवेश के कारण यहाँ पर, दोनों को विभव निकालना है। टोटल दूरी कितना थी 20 सेंटीमीटर, तो आधा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये कितना होगा 10 सेंटीमीटर, ये भी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ध्यान रखें सेंटीमीटर में है। तो अगर आप इसके कारण यहाँ विभव निकाल लें और इसके कारण यहाँ विभव निकाल लें, दोनों जोड़ दें, टोटल विभव आ जाएगा। अब ध्यान समझना, चार्ज दोनों समान है, दूरी दोनों समान है, तो किसी एक का विभव निकाल कर उसका डबल कर दो, दोनों का कारण आ जाएगा। तो अगर आप पर ए पर टोटल निकालना है तो किसी एक का निकाल के उसको क्या कर देना डबल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लगा रहे हैं तो देखो इसकी वैल्यू 9⁻⁹ होती है, किसी एक का आप इसको ले लेते हैं 2⁻⁻7 और बटे दूरी देखो इसके कारण यहाँ निकाल रहे हैं, कितनी दूरी है, ए वाली दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर में था, 10⁻−2 लगाएंगे क्या आ जाएगा मीटर। और भाई इसका अगर हम डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक के कारण था, दोनों के कारण टोटल आ जाएगा ए पर। तो सॉल्व करो, देखो कैसे आएगा, इसको सॉल्व कर लो। देखो ऊपर 9 दूनी 18 और घात देखो 9 में से 7 में, अरे यार 9 में 7 घटाओगे 2 आ जाएगा। और यहाँ बगल क्या लिखा है 2, नीचे देखो 10 की घात और यहाँ पर +1 है, तो 2 में से 1 जाएगा, 10 की घात -1। तो लास्ट लाइन जो इसका आएगा, पहला देखो 18 दूना 36 और नीचे वाला -1 और +1 हो जाएगा, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, मतलब 36 10 की घात 3 वोल्ट आएगा। ये हमारा ए पर विभव निकला। इस तरीके से अगर आप बी पर विभव निकालना हो तो क्या आएगा, फार्मूला तो वही रहेगा 1/4πε0 Q/R। फिर वही कंडीशन समझो, अगर यहाँ पर निकालना है तो पहले इसके कारण विभव, फिर दूसरे गोले के कारण विभव निकाल के जोड़ देंगे। अब दोनों के डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर समान है, दोनों का चार्ज भी समान है, तो किसी एक का निकाल कर डबल कर दो। तो आपको यहाँ पर अगर निकालना है तो किसी एक का निकाल के डबल कर दो, 2 गुना मतलब। तो अगर आप यहाँ लगाओ देखो इसको, इस पूरे की वैल्यू 9 10 की घात 9 होती है। क्यू कितना लेना है 2 10 की घात -7। आपकी यहाँ पे निकाल रहे हैं तो दूरी कितना लेंगे 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर है 10 की घात -2 लगाओ क्या आ जाएगा मीटर।
मात्रक देख रहा, मात्रक अगर गलत कर दिएगा सेंटीमीटर वगैरह तो आपका फिर क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो इसको 2 से कैंसिल कर दें, ध्यान से रखना, ये पूरा मान रख दिए, बगल क्या था, बगल इसका 2 गुना भी किए हैं, ठीक है, गुणे में। तो 2 से अगर कैंसिल करोगे तो 10 आएगा। कितना आ गया भाई, ये 10 आ गया, ठीक है। इसको अगर बी पे आप विभव निकाल रहे हो, देखो सुनो, 9 दूनी 18, ठीक। पावर ध्यान से देखना, 9 में से 7 जाएगा तो 7 2 बचेगा, 9 में 7 जाएगा बचेगा 2 ना। और क्या बचा, नीचे वाली पावर, देखो यहाँ पर जब 10 बचा है, 10 मतलब 10 की घात 1 है, तो एक इसमें घटेगा मतलब -1 हो जाएगा, और ऊपर जाएगा 10 की घात कितना हो जाएगी, +1। तो कुल मिला के भाई जो बी पर पोटेंशियल आएगा वो 18 10 की घात 3 वोल्ट आएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है सही से, तो ये बी पर निकला है, ए पर निकला है। अब अगर मुझे कार्य निकालना है तो देखो दिखा जिंदाबाद है, बी पर कितना भी हो आया है, बी पर आया है 18 10 की घात कितना भाई 3, और ए पे कितना पता चला 36 10 की घात कितना पता चला भाई और 3, ठीक है, ए हो गया। और डब्लू मुझे कार्य निकालना था, चार्ज कितना लेना है मुझे, चार्ज कौन सा है, तो है ना ये वाला, इसको ले जा रहे हैं, तो कौन सा 2 10 की घात कितना भाई -7, ठीक है। अब 18 में 36 जाएगा तो -18 आएगा, और घात कितना होगी, देखो तो 3 में से 3 जाएगी, पावर नहीं घटती, पावर उतना रहता है, नीचे वाला कहाँ जाएगा गुणे में, अरे बट्टे में तो गुणे में जाएगा ना, इधर कितना हो जाएगा -7, इधर बस डब्लू इधर चला गया है। इसको अगर डब्लू आप लास्ट लाइन लगाओगे तो 18 दूना 36 -36, और सुनो 7 में से 3 जाएगा तो -4, इसका आंसर आपको पॉइंट में दिया है तो इसको लिख लेना 3.6, एक अंक किधर लाओगे तो बचा जाएगा -3, ठीक है, ये -3 है, गलत मत करना, -3, ठीक है, 3 है, इतना जूल कार्य होगा, ठीक है, नोट करिए, प्राप्त होगा, कार्य मानस मतलब होता है कि कार्य प्राप्त होगा, ठीक है, इसको नोट करिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर भाई कौन सा, 28 हो गया, 29 नंबर। सब कुछ साफ दिख रहा है भाई ना, सब कुछ आपको देख लेते हैं एक बार फिर से, हाँ ठीक है, सब कुछ सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर भाई कौन सा, क्वेश्चन नंबर 29, रफ कर दे भाई, नोट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा, 29, स्क्रीनशॉट लो, वीडियो रोक लो, हमको भी रोक लो, ठीक है, कैसे भी रोक लो, पढ़ो बस। देखो क्वेश्चन नंबर भाई 29, इसने फिगर दिया है, हाँ बिना मार्कर गिरे कोई लेक्चर पूरा नहीं होता, हर एक लेक्चर में एक बार मार्कर जरूर गिरता है, ठीक है। देखो लिखा है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 29, इसमें लिखा है कि निम्न चित्र में ज्ञात कीजिए ए और बी पर विभव। देखो भाई फिगर बना लो आप, सुंदर सा प्यारा सा फिगर, यहाँ पर मुझे पॉइंट कोई दिया है, इस पे दिया है चार्ज प्लस का 10 माइक्रो कूलम, क्या बात है। यहाँ से कुछ दूरी पर पॉइंट ए है, फिर कुछ दूरी पर पॉइंट क्या है, बी है, फिर थोड़ी सी दूरी और बना दी गई है। देखो कह रहा है कि ए और बी पर विभव, सॉरी पहला पूछा था कि एक और बी पर विभव, चलो लगाओ, आपको ए और बी पर निकालना है, और दूसरे में पूछा था कि उतने ही एक अन्य ऋण आवेश को ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। और देखो आपको दूरी दिया है उसमें ओ ए बराबर कितना लिखा है, देखो क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा था, ओ ए लिखा है 10 सेंटीमीटर, और फिर ओ बी दिया है कितना 0.20 मीटर। देखो समझो, ओ ए मतलब है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 0.10 मीटर, और ओ से बी का मतलब है, स्लाइड को क्या हो गया, ओ बी का मतलब क्या हो गया, ओ बी का मतलब हो गया 0.20 मीटर, ठीक है भाई, हाँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो आपको पूछा है, पहले पूछा था कि ए तथा बी पर विभव निकाल लो, पहले में पूछा है ए व बी पर क्या निकालना है, विभव, सिंपल लॉजिक है भाई, ए पे विभव निकालना है, सूत्र क्या लगेगा, वही जो भी पढ़ते आए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको आप के भी लिख दो, के डायरेक्ट, और क्यू अपान में क्या आर, तो ए पे इस पूरे की वैल्यू 9 10 की घात 9, और क्यू कितना लेना है भाई, क्यू लेना है कौन सा, ए पर ए वाला ही प्रकार है ना, ए वाला, तो यहाँ पे चार्ज कितना है 10 माइक्रो कूलम, थोड़ा समझ लो भाई, क्यू कितना है 10 माइक्रो, एक बार माइक्रो मतलब -6 होता है, 2 बार 10 की घात -6, तो कूलम हो गया। इसको कुल मिला जुला के समझना, 6 6 12,
-12 हो गया, और यहाँ पर घात 1 मान लो, तो ये -12 में से 1 जाएगा 10 की घात -11, ठीक है। इसको इतना कूलाम बोल सकते हैं डायरेक्ट। तो क्यू की वैल्यू मुझे कितना पता है, 10 की घात -11। और दूरी कितना दिया, दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया, देखो ओ से ए तक ले, क्यों ए पे निकालना है, दूरी कितना है ये वाली 0.10। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, दशमलव के बाद 0 छोड़ सकते हैं, इसको हटा दो, ऊपर 0 लगा लो, 90 आ जाएगा। हटा के ऊपर क्या लगा दो, 0। अब देखो घात 11 में से 9 जाएगा तो -2, ठीक है। नीचे 1 बचा, उसका मतलब कोई नहीं होता, मतलब इतना आएगा। आंसर चेक कर लेना, आपके बुक में इसको दशमलव में लिखा है, तो इसको देखो दशमलव पीछे मान सकते हैं, 2 अंक आगे लाएंगे तो 0.90 वोल्ट भी इसको बोल सकते हो। ये हमारा ए वाला हो गया। अब बोला था बी पर भी हो, बी पे निकालने के लिए फार्मूला वही रहेगा, बार बार लिखते नहीं, समझ लो वैसे। आगे वाले की वैल्यू 9, 10 की घात 9, चार्ज भाई 10 की घात -11, क्योंकि वही चार्ज है। और दूरी कितना है, देखो आपकी यहाँ पे निकालो, यहाँ पर तो दूरी कितना दिया था, 0.20। कितना दिया है, 0.20। दशमलव के बाद 0 का मतलब कुछ नहीं छोड़ सकते हो, दशमलव हटाओ 0 लगाओ, कितना आएगा बी पर। हाँ तो देखो मेरे भाई, लाइट कट गई थी भाई, ठीक है। अब देखो इसके आगे, इसमें दशमलव अगर हटाएंगे तो ऊपर क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, तो दशमलव हटा के ऊपर क्या लगा दिए 0, तो कितना हो गया भाई, ये हो गया 90, ठीक है। और दशमलव नीचे कितना बचा है भाई, 2। अब देखो घात, देखो घात 11 में से 9 जाएगा तो -2। अब 2 से इसे भाग दोगे तो कितना बढ़ जाएगा, इसको भाग दे देना 45, कितना 45 आएगा ना। और घात कितना लिखिए, 10 की घात -2। इसको अगर आप चाहो, ज़रूर चाहेंगे, तो हम इसको क्या लिखेंगे बताओ, एक पॉइंट बी को दशमलव देखो 2 अंक इधर लाएंगे तो हो जाएगा 0.45 वोल्ट, ठीक है। इसको नोट कर लिए, ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड में पूछा था क्या, सेकंड में बोला था कि देखो क्या बोला है, क्या है, उतने ही एक अन्य ऋण आवेश को ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ऋण आवेश लेना है मुझे ए से बी तक, मतलब जितना यहाँ पर था उतना ही रहेगा, -10 माइक्रो कूलाम, लेकिन इसको मतलब ऋण में लेना है, ऋण आवेश बोला है, ठीक है। और ए से बी तक ले जाना है, यहाँ से यहाँ तक ले जाना है। तो अगर ए से बी ले जा रहे हैं तो बताओ विभव कैसे निकलेगा, बी वाले पोटेंशियल से ए घटेगा, और बराबर क्या होता है, W/Q। मुझसे पूछा था कि ले जाने में किया गया कार्य मुझे निकालना है, बताओ भैया। WB पर भी हो कितना है, 0.45, और ए पे कितना था भाई, ए पे था 0.90, ठीक है। और बराबर W मुझे कार्य निकालना है, क्यों कितना बोला है, 10 माइक्रो कूलाम। और देखो नेगेटिव में ले नहीं सकते, चाहिए मतलब माइनस में लो या ना लो, क्योंकि कार्य जो होता है नेगेटिव में भी आएगा नहीं, ठीक है, पॉजिटिव में लेना है। तो आवेश कितना लेना, आवेश कितना है, 10 माइक्रो कूलाम, मतलब यहाँ पर इस बार माइनस लेना, माइनस में कितना रहेगा, माइनस में है 10, अरे यही भैया देखो 10 माइक्रो कूलाम मतलब है, यही तो लिखा है, तो ये खाली माइनस में आएगा, तो ये कितना रहेगा, 10 की घात -11, ठीक है। नीचे वाला ऊपर जाएगा, देखो इधर कितना घटाओ, 45 में से 90 जाएगा तो 0.45, लेकिन ये माइनस में आएगा। नीचे वाला ऊपर जाएगा माइनस में 10 की घात -11, ठीक। इधर क्या है भाई, W, ए वाला माइनस प्लस हो गया, तो हो गया 0.45 10 की घात -11, ठीक है। ये हमारा कार्य निकला। कार्य आप लिखना चाहो लिख सकते हो 4.5, तो समझ लो 1 अंक उधर गया तो 1 और माइनस होगा, मतलब ये हो जाएगा कितना, हो जाएगा 11 1 12, ठीक है। इतने जूल कार्य करना पड़ेगा। हाँ आपका आंसर आ चुका है भाई, नोट कर लीजिए, ये वाला क्वेश्चन नोट करिए। अब रफ करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। लाइट कट जाती है बीच में, बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। क्या किया जाए, पढ़ाते वक्त आप लोग शेयर नहीं करते, वीडियो वगैरह लिखते, आप देख लेते हैं बस, कम से कम लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, ठीक है मेरा। लेकिन तुम लोग तो क्या हो, खाली देख लोगे, अपना काम करने से मतलब है ना। देखो सुनो, क्वेश्चन नंबर कौन सा, इसके आगे 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देखो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक 10 की घात 6 मीटर पर सेकेंड के, क्या बोला है, एक मिनट रुकिए, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ ठीक है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन है प्रत्येक 10 की घात 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से एक दूसरे की ओर छोड़े गए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 30 है भाई, 2 ठिकियाँ हैं, इलेक्ट्रॉन है, देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है भाई, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, दोनों एक दूसरे की ओर मतलब इधर और इधर छोड़े गए हैं, ठीक है। और कह रहा है कि कहाँ गया, 10 कितना वेग से, 10 की घात 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से,
ठीक है। अब बोल रहा है कि वह अधिक से अधिक एक दूसरे के कितने समीप आ सकते हैं। तो मान लेते हैं कि एक दूसरे के मान लीजिए r दूरी के समीप तक आ सकते हैं, दूर तक r दूरी तक। अब बात समझो मेरी, जैसे मान लीजिए अब कितने दूर तक आएंगे, इसके पास मान लीजिए कोई ऊर्जा है k1, कितना है भाई k1, दूसरे में कितना है k2। तो दोनों की ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा जो है जब तक ख़त्म नहीं होगी तो पास में आएंगे, और गतिज ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी तो किस में मतलब किस पे रुकेगा, ये रुकेगा वैद्युत हाँ भाई, किस में रुकेगा, ये जब दोनों की गतिज ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो दोनों आके अपनी वैद्युत स्थिति ऊर्जा मतलब स्थिति के कंडीशन में रुक जाएंगी। मतलब ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। बात समझे। देखो दोनों की गतिज ऊर्जा मतलब दोनों की गतिज ऊर्जा अलग अलग है। गतिज ऊर्जा जब दोनों की ख़त्म होगी तो आकर इसी दूरी पर रुक जाएगा, यानी कि दोनों की गतिज ऊर्जा का जोड़ जो होगा ये वैद्युत ऊर्जा के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा जो होती है उत्पन्न हो सकती है ना, उत्पन्न नहीं कर सकते, खाली इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो दोनों की गतिज ऊर्जा मतलब इसको लिख देंगे, देखो तुम्हारे किताब में लिखा है प्रारंभिक कुल गतिज ऊर्जा मतलब पहले का कितना था k, इसका मान लीजिए उसका कितना था k2, दोनों मिलाकर कितना होगा उसकी स्थितिज ऊर्जा मतलब u के बराबर। देखो पहले के लिए सूत्र क्या लगेगा, हाफ mv², फिर दूसरा क्या होगा हाफ mv²। देखो द्रव्यमान दोनों का सेम होगा, वेग दोनों का सेम है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है सेम है, कितना है 10⁶ मीटर पर सेकेंड, और द्रव्यमान दोनों का सेम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर दोनों के लिए सूत्र वही रहेगा। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे भाई क्या r²। ठीक है, सॉरी r² नहीं सिर्फ r होता है। देखो दोनों में जोड़ेगा तो ये हाफ हाफ कितना हो जाएगा, ऊपर 1 1 2 हो जाएगा, नीचे 2 तो ये है, और इधर क्या आएगा mv², इधर क्या होगा भैया 1/4π। इसकी वैल्यू आप रखना चाहो रख सो, सुनो इसकी वैल्यू कितना होगी 9 10⁹ Q1, यानी पहले इलेक्ट्रॉन का बेस 1.6 10⁻⁻19, दूसरा भी वही है 1.6 10⁻⁻19। ठीक है, अब बताओ दूरी कितना है भाई, बीच की दूरी कितना है, ये मुझे निकालना है कि कितनी दूरी तक आ जाएंगे। ठीक है, r निकालना है आपको। यहाँ 2 2 कैंसिल हो गए, देखो r इधर जाएगा तो ये बटे में जाएगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 9 लिखे 16 16 में 2 56 2.56 घात 19 से 10 जाएगा माइनस का 9, सॉरी 19 से 9 जाएगा -10, और घात कितना था माइनस का 19, ए वाले पीछे इधर वाली। देखो इसको नीचे ले जाएंगे तो m और v²। ठीक है, r निकालना है भाई, ऊपर लिखा है 9 सॉरी गुड़े 9, अरे यार रुक जाओ मिनट, 2.56 और घात 19 10 29 कितना हो गया माइनस का 29। नीचे यम द्रव्यमान कितना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 या 9.0 लिख सकते हो, 10⁻31 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और वेग कितना दिया 10⁶6, और उसका क्या लगाना है भाई स्क्वायर, क्या लगाना है स्क्वायर। देखो वेग दिया हुआ 10⁶। अब देखो ए 9 9 खत्म हो गए, इसको अगर आप लगाओगे तो 1 मिनट तक देखो कैसे लगाओगे। एक लाइन लिख दिया भाई, इधर दिख रहा है, यहाँ कितना हो गया 2.56, और नीचे वाली पावर देखो इस इधर कितना होगा -29, नीचे वाली पावर जो है -31 ऊपर जाएगी +31 हो जाएगा, और यहाँ देखो 10 दूनी कितना 12, घात कितनी होगी +12 हो गई, इधर लगा देते हैं। ठीक है, r = कितना आएगा 2.56, घात देखो 31 से 29 जाएगा तो +2, और नीचे वाले +12 ऊपर जाएगा तो -12। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 2.56 दशमलव देखो घात फिर घटेगा तो -10 आएगा। ठीक है, इतने मीटर की दूरी तक आकर रुक जाएंगे। हाँ आपका आंसर सही है, नोट करिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 31। हाँ तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों से शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।